बड़ी राजनीतिक खबर, प्रशांत किशोर का बड़ा दाव, कहा मैं बिहार चुनाव नहीं लड़ूंगा। तेजस्वी को दी अप्रत्यक्ष चुनौती। पटना से लेकर दिल्ली तक गूंजा पीके का फैसला। राजनीतिक हलकों में हलचल तेज। 15 अक्टूबर 2025 बिहार की राजनीति में बुधवार को एक बड़ा मोड़ आया, जब जनसुराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका यह निर्णय न सिर्फ जेएसपी की दिशा तय करेगा, बल्कि राज्य के चुनावी समीकरणों में भी नई हलचल पैदा कर गया है। किशोर ने कहा, पार्टी ने फैसला किया है कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मेरा ध्यान संगठन को मजबूत करने और पार्टी को हर कोने तक पहुंचाने पर रहेगा। यह निर्णय पार्टी के व्यापक हित में लिया गया है। राघोपुर की अटकलों पर विराम। तेजस्वी बनाम किशोर मुकाबले की चर्चा हुई खत्म। कई महीनों से यह चर्चा थी कि किशोर तेजस्वी प्रसाद यादव के गढ़ राघोपुर से मैदान में उतर सकते हैं, जिससे चुनाव सीधा रणनीतिकार बनाम राजनीतिक वारिस की जंग में बदल जाता। लेकिन अब जेएसपी ने राघोपुर से चंचल सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह करगहर सीट से भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडे को टिकट दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि किशोर संगठन और रणनीति की कमान अपने हाथ में रख रहे हैं। या तो भारी जीत या करारी हार, बीच का कोई रास्ता नहीं। पीके का आत्मविश्वासी दावा। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज पार्टी या तो 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी या 10 से भी कम। हमारे लिए ये चुनाव या तो ऐतिहासिक जीत होगी या सीखने वाला बड़ा मौका। उनका यह बयान बिहार के राजनीतिक माहौल में साहसिक और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जेएसपी को उम्मीद से कम सीटें मिलती हैं, तो उसे हार के तौर पर देखा जाएगा। पीके का फोकस संगठन, रणनीति और जनसंपर्क पर मास्टर स्ट्रोक। पिछले 2 वर्षों में किशोर ने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की। हर जिले में जाकर जनता से संवाद किया। उन्होंने दावा किया कि जेएसपी का असली लक्ष्य राजनीति को जनता से जोड़ना है, न कि जाति या धन के आधार पर राजनीति करना। उनका यह भी कहना है कि अगर बिहार को बदलना है तो राजनीति के पुराने चेहरों से मुक्ति जरूरी है। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया। रणभूमि में उतरे बिना ही हार मान ली। किशोर के इस फैसले पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, किशोर को एहसास हो गया है कि जनता उन्हें नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने रणभूमि में उतरने से पहले ही हार मान ली। उनका टायर अब पंक्चर हो चुका है। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, किशोर का बुलबुला फूट गया है। चुनाव न लड़ने की घोषणा करके उन्होंने अपनी और अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। जदयू के प्रवक्ता ने कहा कि किशोर का फैसला उनके कार्यकर्ताओं के लिए अपमानजनक है। उन्होंने कहा था कि वो जनता के मुद्दों को समझने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। अब जब मौका आया तो पीछे हट गए। राजनीतिक विश्लेषण। पीके का बैकफुट गेम या लंबी रणनीति का हिस्सा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर का यह कदम सिर्फ रणनीति बदलने का हिस्सा है, पीछे हटना नहीं। दरअसल पीके जान चुके हैं कि बिहार की राजनीति अभी भी जातिगत गणित और गठबंधन समीकरणों पर टिकी है। ऐसे में चुनाव लड़ना उनके मिशन जनसुराज के बड़े विजन को सीमित कर सकता था। राजनीतिक विश्लेषक सुनील कुमार कहते हैं, प्रशांत किशोर खुद को जननेता से पहले एक विचार के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वे नीतीश और लालू के युग के बाद आने वाले तीसरे विकल्प की जमीन तैयार कर रहे हैं। आगामी समीकरण तेजस्वी बनाम पीके 2025 का असली नैरेटिव। तेजस्वी यादव बुधवार को राघोपुर से नामांकन दाखिल करेंगे। जेएसपी अब तक 117 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिनमें कई युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल है। पीके का फोकस इस बार सोशल मीडिया, डेटा एनालिसिस और लोक संपर्क अभियानों पर रहेगा, जो बिहार की राजनीति में नया प्रयोग साबित हो सकता है। 2025 की लड़ाई में जेएसपी की भूमिका भले ही प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन जेएसपी की हर सीट पर उनका प्रभाव और रणनीति तय करेगी कि पार्टी बिहार की नई ताकत बनेगी या 2025 में उसका खाता भी मुश्किल से खुलेगा।